अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहेंगे जोर का जोड़ में। और जनाब आज मार्के का दिन है, सेमीफाइनल का पहला मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान एंड इंडिया इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। बैटिंग का फैसला किया इंडिया ने और अब तक जनाब इंडिया जो है 248 रन बना चुका है एक खिलाड़ी आउट पर। और जनाब रन्स के अंबार लगाए सबसे पहले रोहित शर्मा ने, फिर शुभमन गिल ने 79 किए। इस टाइम विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्रीज पर मौजूद हैं एंड विराट इज वेरी नियर फॉर अनदर सेंचुरी। सो क्या कोई और नया रिकॉर्ड विराट बनाने जा रहे हैं, ये भी देखेंगे, बिकॉज कभी कभी बुरी किस्मत बिल्कुल टाइम पे आ जाती है और आप सेंचुरी नहीं बना पाते। बट 80 इज़ द स्कोर फॉर विराट कोहली। और अब देखते हैं जनाब कैसा ये मैच होने वाला है। हाफिज साहब, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट पहली इनिंग्स देख के? देखिए, अभी तक तो बैटिंग बहुत अच्छी की है इंडिया ने, और अगर आप इसका आगाज़ ही देखते हैं तो एक रिवायती तर्ज का आगाज़ जैसे रोहित शर्मा ने इस पूरे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप से पहले वो एशिया कप से उन्होंने एक अपनी हिकमत अमली तैयार की थी और उसी के मुताबिक वो आज के मैच तक खेलते हुए दिखाई देते हैं। जारहाना अंदाज अपनाते हैं, हमला करते हैं मुखालिफ टीम के बॉलर्स पर। बात ये है कि अपने जो लोग बाकी प्लेयर्स हैं ना, उनके लिए चीज़ें आसान कर जाते हैं। बिल्कुल, अगर कोई ये समझता है ना कि ये सिर्फ रोहित शर्मा बिल्कुल आज़ादाना तौर पर ऐसा खेल रहे हैं, तो ये सोचने की बात यह कि उसके पीछे सोच क्या है, क्या चीज़ उनको मुतहर्रिक करती है, उभारती है कि वो इतना आज़ादाना और बेखौफ और जारहाना खेल पेश करें इब्तदाई ओवर्स में। तो सोचने की बात यह है इसमें, जो इस सोच के पीछे उनको एतमाद मिलता है वो विराट कोहली की मौजूदगी की वजह से है। उनकी मौजूदगी उनको ये एतमाद देती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो जल्द भी आउट होते हैं तो पीछे विराट मौजूद हैं जो कि टीम को संभाल सकते हैं। और एक उनके आउट होने के अंदाज, अगर वो आउट होते हैं तो ये सोचने की बात है, और अगर वो नहीं आउट होते हैं जल्दी रोहित, तो फिर उनके पास यह है कि वो ऑल आउट अटैक करेंगे और अपनी टीम को एक ऐसा आगाज़ ज़रूर फराहम कर देंगे कि बाद में आने वाले उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो बाद में आने वालों के लिए एक फ़ायदा ये भी कर जाते हैं कि अगर विकेट एक गिरती है या उसके बाद दूसरी भी गिरती है और रन रेट उसके दौरान अगर थोड़ा सुस्त होता है, रन बनाने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, तो जो आपको इब्तदा में ज़्यादा रन आपने बनाए होते हैं वो आपको सपोर्ट करते रहते हैं और आपका रन रेट इतना नहीं गिरता कि गैर ज़रूरी तौर पर दबाव बाद में आने वालों पर आ जाए। तो ये रोहित की इस वर्ल्ड कप में जो मौजूदगी है, 100 मेरा ख्याल उन्होंने किया और उसके बावजूद वो लगभग 550 रन इस वर्ल्ड कप में अब तक अपनी टीम के लिए स्कोर कर चुके हैं। तो जो सोच उनकी है, उनको जो सबसे बड़ी तहरीक मिलती है या जो एतमाद मिलता है, वो इस टीम में नंबर 3 पर विराट कोहली की मौजूदगी है। और ये विराट कोहली किसी और टीम के पास नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के पास ही है। और ये एतमाद किसी भी बड़े एतमाद से कहीं ज़्यादा उनके लिए एक कामयाबी का बायस बनता है। और आपने देखा है कि आज भी उन्होंने जिस अंदाज से खेले हैं वो मखसूस अंदाज़ है उनका, उन्होंने अपनाया हुआ है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि वो ऐसा नहीं खेलते हैं कि लोगों को लगे कि क्रिकेट बड़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं खेलते हैं कि लोगों को ये लगे कि अभी आउट हुए, किसी भी गेंद पर आउट हो सकते हैं। उनकी बैटिंग को देखते हुए आपको ये एहसास नहीं होता कि ये अभी आउट हो जाएंगे। उनकी बैटिंग को देखते हुए आपको एहसास ये होता है कि इनकी कितना कंट्रोल है शॉट्स में, इनकी कितनी अथॉरिटी है। इफ ही एबल टू कंप्लीट हिज सेंचुरी, 80 तो कर चुके हैं, सो व्हाट वुड बी द न्यू रिकॉर्ड? देखें जी, 50वीं सेंचुरी हो जानी है और 50वीं सेंचुरी होगी और इस वक्त स्टेडियम में जो हज़ारों लोग मौजूद हैं वो वहाँ एक तो वो बहुत खुश हैं, दूसरा वो ये भी देखने के लिए आए हुए हैं कि विराट आज 100 करें। और आज बहुत सारे नुमायाँ लोग जो हैं वो इस नॉकआउट मैच को देखने के लिए भारत की मुख्तलिफ ज़िंदगी की मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनकी नुमायाँ और कामयाब शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं। और ये सारे के सारे न सिर्फ फ़तह देखने के लिए आए हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ इनको उससे ज़्यादा इंतज़ार विराट कोहली के 50वें 100 का होगा कि वो 50वां 100 लगाएँ और फिर उस फहरिस्त में जो कि ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाला खिलाड़ी है उसमें सचिन तेंदुलकर से ऊपर इनका नाम चला जाएगा, जो कि वो करने की सलाहियत रखते हैं। और आज भी इस बड़े मैच में जिस अंदाज से उन्होंने आउट होने के बाद रोहित के इनिंग्स को संभाला है और आगे चलाया है, हाँ जी जनाब, 85 पे वो आगे हैं। लेकिन हाफिज साहब, आज की सबसे बड़ी खबर जो बड़ी कंट्रोवर्शियल बन रही है और ट्रेंड भी कर रही है इंडियन मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी, वो ये है कि बरतानवी मीडिया ने जनाब पिच टेम्परिंग का एक पोल खोल दिया है। वो ये कहते हैं कि भारत ने बगैर इजाज़त 2 मैचेस की इस्तेमालशुदा पिच पर ही मैच रखवा दिया और नई पिच पर नहीं रखवाया। आईसीसी से परमिशन लेनी चाहिए थी बट नहीं ली गई। देखिए, फिर आईसीसी कर क्या रहा है, सवाल तो ये पैदा होता है। ये जो पिच टेम्परिंग है, इज दैट हेल्पिंग देम टू विन आल्सो? जो इतलात हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश मीडिया, वो ये कर रहा है कि शायद
कोई एक और पिच थी जो कि फ्रेश पिच थी, उस पर खेला जाना था, जिस पर पहले कोई मैच नहीं हुआ था। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर आप सरफेस को तो इनकार नहीं कर सकते कि उसकी अहमियत से और उसकी हैसियत से, क्योंकि सारा मैच उसी पर खेला जाना है। ये दोनों टीमों के लिए एक ही जैसे हैं, दोनों टीमों के लिए एक ही जैसे हैं। बीसीसीआई के हवाले से अगर आप ये बात करते हैं तो जब पाकिस्तान के पास मेज़बानी थी एशिया कप की, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जाते हैं। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से 4 मैचेस अपने पास लिए, और अगर इंडियन मीडिया ये इंग्लिश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पिच टेम्परिंग हुई है, एंडी एटकिंसन जो हैं वो वहाँ पर हैं। उसूली तौर पर ये होता है कि आईसीसी इनको कंट्रोल करता है जब आप वर्ल्ड इवेंट्स में जाते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जाते हैं। बायलैटरल सीरीज़ में जो मेज़बान मुल्क होता है उसकी ये ख्वाहिश और मर्ज़ी होती है कि वो जिस पिच पे मर्ज़ी खेल दे, लेकिन एक बराबरी कायम रखने के लिए और किसी को गैर ज़रूरी तौर पर फ़ायदा ना मिले होम कंडीशंस का, उसके लिए आईसीसी की जो लोग होते हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं और वो तजवीज़ करते हैं कि इस पिच पर खेला जाए, इस पर ना खेला जाए, इस पर ना खेला जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस पिच की वो बात कर रहे हैं वो कितनी अच्छी है, और जो 2 मैचेस जिस पर खेले गए हैं क्या वो पिच रिकवर हुई उतनी, उसको इतना टाइम मिला कि वो रिकवरी टाइम उसको मिला, फिर उसके ऊपर ग्रास किस किस्म का ग्रास है। टेक्निकल चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। हो सकता है जिस पिच पर मैच खेला जा रहा है वो उस पिच से ज़्यादा बेहतर हो सकता है ना हो, लेकिन जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो उसमें ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि जो कंट्रोल करता है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी राय को अहमियत देनी चाहिए और उसके मुताबिक ही पिच के इंतखाब का फ़ैसला होना चाहिए कि आप किस पिच पर जा रहे हैं। अगर इस पर कुछ क्लियरेंस नहीं आती, इस मामले के ऊपर आईसीसी का मौक़िफ़ नहीं आता या फिर बीसीसीआई का नहीं आता, सो व्हाट वुड बी द वर्स्ट इम्प्लीकेशंस? कुछ भी इसका देखें, आईसीसी अपनी जगह पर ये हो नहीं सकता कि आईसीसी ये चाह रहा हो कि आप पिच नंबर 2 पर खेलें और ज़बरदस्ती पिच 7 पर चले जाएं। ये आईसीसी की अपनी जगह पर मंजूरी के बाद ही ये हुआ है, उससे ये मुमकिन नहीं है। देखें इवेंट चल रहा है, सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, ठीक है। तो आईसीसी की मंजूरी के बगैर तो नहीं हुआ। अब आप आ जाए खेल के दूसरे हिस्से की तरफ कि अगर पिच है तो दोनों ने उससे फ़ायदा उठाना है। टॉस न्यूजीलैंड जीतता तो न्यूजीलैंड के पास उतना ही उसको आप ये कह लें कि उसके इख्तियार में होता है कि वो किस तरीके से इस पिच से फ़ायदा उठा सकता है। तो टॉस भी इंडिया जीता है, उन्होंने पहले बैटिंग की है, सेकंड इनिंग्स में उनके लिए कितनी मुश्किल है। टॉस में भी तो कोई टेम्परिंग नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिकेट से हट के बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। देखिए अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा हो और अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, ऑस्ट्रेलिया ये करे, पाकिस्तान ये करे, तो क्या पाकिस्तान के लोग क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो कहेगा जी हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें जाना चाहिए। अच्छा हाफिज़ साहब, लेकिन इसमें एक भी ये बात है ना कि सिर्फ आज के मैच तो छोड़ के इंडिया की बाकी सारे मैचेस में परफॉर्मेंस बड़ी फिनोमिनल रही है। रन्स भी हो रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं। ये है बुनियादी चीज़। हाँ, ये है बुनियादी, नज़र तो आ रहा है ना, आंख तो देख रही है। ये है बुनियादी चीज़ कि अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं, तो आपको ये नज़र आता है कि उनके गेंदबाज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स अच्छे तरीके से गेंद को स्पिन कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर्स की सीम प्रेजेंटेशन, वो जिस जगह पर बॉल को पिच कर रहे हैं उसको ऑफ द विकेट जो मूवमेंट मिलती है वो उनकी सलाहियत है। आज यहाँ पर लोग बहुत बात कर रहे हैं कि उनके बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों अच्छे हैं। सवाल ये पैदा होता है क्यों अच्छे हैं। आपने इस तरफ जाना है कि अच्छे क्यों हैं, वो कैसे अच्छे हो गए हैं। वो इसलिए अच्छे हुए हैं क्योंकि वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, वो करेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। जब आप उनको बैटिंग करते हुए देखते हैं ना, वो जो मैदान है उसके सारे हिस्सों में रन्स करने के लिए उनके पास काबिलियत और सलाहियत मौजूद है। उनकी शॉट्स की रेंज ज़्यादा है, वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ नहीं जाते हैं, वो 50 ओवर्स पूरे खेलते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को, अपनी शॉट्स को बेहतर बनाया है, नए शॉट्स में महारत हासिल की है। उनको रन्स करने के लिए कुछ गैर ज़रूरी तौर पर स्वीप, रिवर्स स्वीप या दिल स्कूप, इस किस्म के शॉट्स की बजाय वो आंखों के सामने खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं, जहाँ पर उनको बॉल नज़र आ रहा होता है कि मैं कहाँ खेल रहा हूँ, गेंद कहाँ पर जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर जो लोगों को पैगाम देने की ज़रूरत है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप रिस्क फ्री क्रिकेट के साथ भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ लंबी बैटिंग कर सकते हैं। इंडिया की खासियत ये है, किसी दौर में पाकिस्तान की भी ये खासियत थी। क्या सईद अनवर जब हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे तो क्या वो मतलब है कि कुछ बहुत स्कूप मारते थे, या वो कोई गतका चलाते थे, या जब इंजमाम बैटिंग करते थे तो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हुए भी वो इतने ज़्यादा रन कर जाते थे। तो ये चीज़ें हमें अपनाने की ज़रूरत है जो हमारी थी। हम तो उनसे हट गए, हमें तो पता ही नहीं है
कि हमने जाना कहाँ पे है। हम ट्रेन पे बैठ जाएं लाहौर से कराची जाने के लिए और ट्रेन सरगोदा चली जाए तो हम मंजिल पर तो नहीं पहुँच सकते ना। मंजिल पर जाने के लिए पहले आपको उसका तयन करना ज़रूरी है, फिर आपने उस रास्ते का इंतखाब करना है जहाँ तक आप उसको बेहतर तरीके से पहुँच सकते हैं। तो इंडिया की क्रिकेट, इंडिया की बैटिंग की जवाब, इवन रचिन रविंद्रा को देख लें, रचिन रविंद्रा ने कितनी अच्छी बैटिंग की है, क्विंटन डिकॉक ने कितनी अच्छी बैटिंग की है। तो क्या वो सारे गतके चलाते हैं? प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के ऊपर खेलते हैं, बिल्कुल एनालिसिस करके, पिच को स्टडी करके, व्हाट्सएवर।